देश भर में आगामी दिनों में होने वाली रामलीला मंचन की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली को बावना विधानसभा अंतर्गत रोहिणी सेक्टर 23 में सनातन संस्कारम परिवार की तरफ से पहली भव्य रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन हुआ, जिसके मुख्य संरक्षक बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्रराज हैं। इस रामलीला भूमि पूजन के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, नुपुर शर्मा, बीएल संतोष, विधायक अशोक देवराहा समेत कई बीजेपी के नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने भगवान राम के चरित्र को अपने जीवन में अपनाने के लिए लोगों को कहा और भगवान राम के अयोध्या स्थित राम मंदिर के लिए जो त्याग किए गए हैं उन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। सांसद मनोज तिवारी ने इस भव्य रामलीला मंचन के लिए मंत्री रविंद्र इंद्रराज और पूरी समिति को बधाई दी और रविंद्र इंद्रराज ने कहा कि रामलीला आज की नई पीढ़ी के लिए बेहद ज़रूरी है और इन रामलीलाओं की वजह से ही नई पीढ़ी को अपनी परंपरा और संस्कृति से रूबरू होने के मौके मिलते हैं और इस तरह के धार्मिक आयोजन अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दिल्ली से भारत भूषण की रिपोर्ट। जो रामलीला का मंचन पहली बार यहाँ पे होने जा रहा है और हम सभी जानते हैं कि राम का चरित्र ही असली रामलीला है, इस मौके पे आप क्या कहेंगे? देखिए, भगवान श्री राम इस राष्ट्र के सामान्य मानवी के लिए न केवल प्रेरणा का स्रोत है, अपितु उसके जीवन का आलंबन। और राम का राम तत्व हमारे देश के देशवासियों, न केवल भारत अपितु भारत के बाहर भी, जहाँ सांस्कृतिक प्रादुर्भाव और भारत की संस्कृति के पदचिन्ह भारत से निकल करके भारत के बाहर गए पिछले अनेक शताब्दियों में, उन सब जगहों पर जीवन के हर पल पर, हर क्षण पर किसी न किसी रूप में राम और राम का नाम हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। भगवान राम का नाम, भगवान राम का विशाल चरित्र, भगवान राम की कथा भारत के सांस्कृतिक विस्तार का मूल अवलंबन है। और निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रमों से जब हम रामलीला का आयोजन करते हैं, रामकथा का श्रवण करते हैं, तो निश्चित रूप से लोग भारत की सांस्कृतिक जड़ों के साथ जुड़ते हैं। और भारत की सांस्कृतिक जड़ों के साथ, या कोई भी राष्ट्र के निवासी जब अपनी सांस्कृतिक जड़ों के साथ जुड़ते हैं, तो देश समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। एक बहुत ही भव्य श्री रामलीला महोत्सव का आज भूमि पूजन किया है। बहुत विशेष भूमि पूजन रहा, क्योंकि हमारी पार्टी के संगठन मंत्री बीएल संतोष जी भी आए और हमारे संस्कृति मंत्री स्वयं गजेंद्र शेखावत जी आए। ये सब संस्कृति का ही पार्ट है। रामलीला, देव दीपावली, छठ, इनको भारतीय जनता पार्टी कैसे सजाती है, इसका एक उदाहरण रविंद्र इंद्रराज जी ने दिया है। भूमि पूजन इतना शानदार है तो रामलीला कितनी शानदार होगी आप समझ सकते हैं। मैं स्वयं उनको, क्योंकि मैं बहुत पहले से इनके जो गुण हैं उनको जानता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये रामलीला दिल्ली की वन ऑफ द बेस्ट रामलीलाओं में शुमार करने जा रहे हैं, इसकी क्या तैयारी है? और एक जो विशेष तैयारी कहा जा रहा है कि इसमें ऑपरेशन सिंदूर के वक्त का भी जिक्र होगा, इसमें गगनयान का भी जिक्र होगा, तो क्या क्या तैयारी है ताकि ये लगे कि ये रामलीला दिल्ली की अन्य रामलीला से अलग है? ये प्रथम प्रयास है हमारा सनातन संस्कारम। इसका नाम ही अपने आप में अद्भुत है। अपने संस्कारों से लेके सनातन तक की जो दूरी है और आज की मूल जो व्यवस्था है उसको प्रदर्शित करने का काम ये रामलीला करने वाली है। जहाँ पुरुषोत्तम राम के जीवन परिचय से हर व्यक्ति चाहता है कि मैं फलीभूत हूँ और जीवन में जीवन जीने की जो कला हो वो राम जैसी हो, ये हर व्यक्ति चाहता है, संतान के रूप में भी, पिता के रूप में भी, पुत्र के रूप में। और हमारी जो ये रामलीला है, सबसे पहले तो समरसता की रामलीला है। इसमें हमने प्रयास किया है कि सभी समाज के लोग, उनकी उपस्थिति रहे, उनकी भागीदारी रहे। और आपने देखा होगा जो समिति के लोग भी हैं, क्योंकि इसमें समन्वय का प्रयास है और अपनी संस्कृति और अपने परंपरा को दिखाने का एक प्रयास रहेगा। आज के युग से लेके सनातन तक की एक यात्रा रहेगी, जिसके कारण से ये रामलीला अपने आप में दूसरों से अलग रामलीला रहती है। आपने आज देखा होगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी इसमें रहे, सांस्कृतिक मंत्री केंद्रीय सरकार
आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी रहे, अभी मनोज जी की बाइट आपको मिली, अशोक देवरा जी जो दिल्ली के अंदर सभी रामलीलाओं को देखता है। और सबसे अच्छी बात है विचार परिवार के सभी लोग इसमें भागीदार बने, समस्त समाज के लोग इसमें भागीदार बने। और इस बार की जो ये रामलीला होगी इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके अंतरिक्ष से लेके एक जो 2 बेटियों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन बेटियों का भी वर्चस्व हमारे इस मंचन पर दिखाई देने वाला है। नशा मुक्त भारत होगा। एक अंतिम छोर के व्यक्ति का उदय करने के लिए जैसे कि मेरे पास में समाज कल्याण मंत्रालय, उसके रूप में भी बहुत सारे योजनाओं से संबंधित से लेके पूरी दिल्ली सरकार की ये योजना होगी और केंद्र सरकार की योजना का भी प्रतिरूप आपको दिखाई देगा। जैसे कि अभी मनोज तिवारी जी ने कहा कि मेरी 2 बजे की फ्लाइट है और UR2 से मैं केवल 32 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। वो सभी चीजें इस रामलीला में रहने वाली है, क्योंकि जिस रूप में 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारतवर्ष बदला है, ऐसे ही 6 महीने की दिल्ली की सरकार हुई है। मैं दिल्ली का मंत्री हूँ और भविष्य में दिल्ली कैसे संवरने और विकसित होने वाली है, ये सभी प्रतीत इस रामलीला के अंदर होने वाला है। रामलीला कितनी जरूरी है आज की जनरेशन के लिए? रामलीला इसलिए भी जरूरी है, जैसे हम काल के रूप में अपने सनातन को समझते हैं कि सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था और आज कलयुग की हम बात करें। सर, आप नई पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका जवाब देता हूँ, एक बार आप बताइए। हाँ। पहले बहन का दे दूं? नहीं आप बताइए। किसी का भी दे दीजिए सर। कंफ्यूज कर रहे हैं थोड़ा सा। कोई बात नहीं। आज के युग के लिए आज का युवा, जैसा कि मेरे पास में समाज कल्याण मंत्रालय है, उसमें नशा जिस रूप से दिल्ली और देश के अंदर बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए अभी तक दिल्ली के अंदर 32 वर्षों की सरकार में मैं ये कह सकता हूँ एक नशे के ऊपर जो एक मुहिम छिड़नी चाहिए थी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर एक मुहिम छिड़नी चाहिए थी, जो हर व्यक्ति के कल्याण की एक भावना जागृत होनी चाहिए थी, वो सभी योजनाओं के रूप में और प्रदर्शित करने के रूप में हम इस मंच से दिखाने वाले हैं। सर, रामलीला कितनी जरूरी है आज की? रामलीला इसलिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं हमारे संस्कार हमारे से विमुख होते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति और परंपरा की जो नींव है उसको जागृत करने के लिए रामलीला जैसे मंच होने बहुत आवश्यक है। और इन्हीं मंचों के कारण से आने वाली पीढ़ी अपने एक संस्कार को पहचानती है, एक उस राम को जानने का प्रयास करती है जिन्हें विपरीत स्थितियों में होने के बाद भी अपने धैर्य को नहीं खोया। वो हमेशा निश्चित रहे। एक कहा जाता है उनकी रामलीला के अंदर के जब राम जी को वनवास के लिए की घोषणा हुई तो वो एक सैनिक उनको सूचना देने पहले गया था कि आपको कल राजा बनाया जाएगा, उसके बाद सूचना वही व्यक्ति देने गया कि कल आपको वनवास जाना है। तो समुद्र जैसा विशाल बिना किसी विचलय के उनका जीवन परिचय है शांत रूप में, तो वो कल्पना की गई। तो ऐसे ही भविष्य के अंदर नई जनरेशन इस रामायण के माध्यम से एक संस्कार सीखता है, एक संस्कृति सीखता है, तो इसलिए रामायण बहुत जरूरी है, रामलीलाएं बहुत जरूरी है। थैंक यू।